एक्सरे देहात की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सोना विधानसभा के गांव सिलानी में। आज हम जानेंगे कि यहाँ के मुखिया ने 5 साल में कितने वादे किए थे, कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं। करीब 5 साल होने को हैं। 2021 में पंचायत चुनाव हैं। गांव में क्या जन समस्याएं हैं, गांव को कैसे सरपंच ने बदला है, ग्रामीण क्या कहते हैं, इसकी पड़ताल करने खबरफाश की टीम पहुंची है सिलानी गांव में। और इस गांव में हम जाकर देखेंगे शिक्षा के तौर पे स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, शमशान भूमि की 4 दीवारी है, इस गांव में गौशाला भी है। यानी पूरा जो डाटा है यानी 5 साल के करीब उसका पूरा ब्यौरा लेंगे और फिर दिखाएंगे अक्सर देहात में इस कड़ी में कि इस गांव में सरपंच ने गांव की तस्वीर कैसे बदली है। चलते हैं गांव की ओर और जानेंगे, सुनेंगे लोगों का क्या कहना है। यहाँ के मुखिया ने जो वादे किए थे कितना वे खरा उतरे हैं? देखो काफ़ी वादे जो पूरे कर दिए तकरीबन, और भी नए विकास की और बढ़ रहे हैं। जो पहले कार्य थे वो सारे पे पूरे हो चुके हैं तकरीबन। गांव में पार्टीबाजी है? गांव में पार्टीबाजी है, लेकिन फिर भी समझौता करके एकजुट कर रहे हैं। पार्टीबाजी नहीं बढ़ाएंगे गांव को। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो सरपंच है उसने पक्षपात किया गांव में। गांव में पक्षपात नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गांव में कितना बदला गांव 5 साल में? गांव काफ़ी तरक्की हो चुकी है, काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी तरक्की करी है। काफ़ी संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से हम 10 के 10 नंबर देंगे। क्या नाम आपका? गजरब सैन। यहाँ के मुखिया कौन है, सरपंच कौन है? ओम प्रकाश। कितना काम किया गांव में? काफ़ी काम किया है। क्या? रास्ते बनवाए हैं, पानी की लाइन दबवाई है, और बाकी बिजली का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस, वो भी वही लेके आए हैं। स्टेडियम बनवाया है, काफ़ी काम करवाए हैं। मेरी काफ़ी संतुष्ट है आप? हाँ जी। कितने नंबर दोगे 10 में से आप? हाँ जी। 10 में से नंबर कितने दोगे? 10 में से हाँ। 10 के 10 देंगे पूरे। क्या काम किया सरपंच ने? एक स्कूल की भरतोड़ करवा दियो, काम चल रहा है। एक बड़ा ठाट में भर्त करवा दियो, एक बाद में की चौपार बनवा दी। ये 2 काम पर दिया करे। अच्छा काम किया है? हाँ, ये अच्छा किया है। संतुष्ट हो आप? या तो संतुष्ट है हम इन 3 चीज़ों से। अब ले रखाई को जाक बंद करो। सरपंच ने क्या काम किया गाँव में? जी, गांव का सरपंच तो बहुत ही अच्छा, बहुत सी सुविधा कर चुके हैं। जैसे कि पानी है, लाइट है, ये चौपाड़ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो कदीमी पहले ना बन पाई वो अब बन पाई है। यहाँ पे शौचालय आपके पास? शौचालय है पूरे सबके घर में। पानी पूरी आता है? पानी पूरे तरीका से घर में ही आता है। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल। क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने चौपाड़ बनाई है, हाँ। और जी लैट्रिन बाथरूम रह रही है, अभी लैट्रिन बाथरूम ना बनाई है। और गांव में सारा काम हुआ है? हाँ जी, सारा काम है, पानी वानी को। संतुष्ट हो सरपंच? हाँ। सरपंच ने क्या काम किया यहाँ पर? काम जो भी है रोजी सब कर ही रहे हैं। स्कूल बन रहा एक तो, और जी यू पाइपलाइन सी गड्डी एक रोड बनवा रहा सबरे, और भी कोई छोटे मोटे काम से करवाई रहे हैं। एक फिर नहीं बनवाई न्यू के। यानी सरपंच ने अच्छा काम किया है? हाँ अच्छा काम। क्या नाम आपका? रवि नाम है जी। रवि, क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने स्कूल बनवाया जी गांव में +2 तक का, और गांव में ये भी अब आपके सामने ही काम चल रहा है। सगरे पूरे चौड़े रोड बनवाए हैं, स्टेडियम बनवाया है, और भी कई काम किए हैं, सामूहिक काम, अच्छे काम किए हैं। अच्छा काम किया? हाँ जी हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? मैं तो 10 के 10 ही दूंगा जी, जब काम हो रहे हैं, आपके सामने हो रहे हैं। कितनी योजना के तहत लगातार? ये 10 साल हो गए जी उन्हें, और शायद परमात्मा करने वाला आगे भी है, हो सकता है। जो अच्छे काम करता है वो बनता है, इसमें क्या बात। आपके गाँव में क्या समस्याएं हैं? फिलहाल तो जी कोई समस्या दिखाई दे रही है ना। ये गली फटी हुई है? अब ये तो वाटर सप्लाई के पाइप दबे थे, उसकी वजह से हो रही है। अब इसका तो ये भरने का काम भी जारी है। 5 साल में कितना बदला गाँव को सरपंच ने? काफ़ी तरक्की हुई है। शमशान घाट भी का भी हो गया, स्कूल का भी हो गया मैटर, पानी की भी फैसिलिटी सारी है। फिलहाल तो कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही। संतुष्ट हो सरपंच से आप? बिल्कुल। 10 में कितने नंबर दोगे? सारे ही 10 में से 10 ही है। सर, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। हाँ जी। तो स्कूल पहले जर्जर हालत में था? जर्जर हालत में, बहुत ज़्यादा जर्जर हालत। स्टूडेंट्स है यहाँ पर? यहाँ इस टाइम मेरे पास 367 बच्चा है जी। ये पहली 6ठी से 12वीं तक का है, और प्राइमरी इसके साथ अटैच है। 80 बच्चे प्राइमरी के अंदर है।
तो आपके 450 का लगभग बच्चा हो गया है, तो स्ट्रेंथ हमारी अड़ोस पड़ोस के गाँवों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। तो कब तक तैयार हो जाएगी बिल्डिंग ये? लगभग 1 साल पूरा लग जाएगा, क्योंकि इनको लगभग 1.5 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन जैसे बात होती है तो कह रहे हैं कि लगभग 1 साल के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार कर देंगे। मुखिया कितना रोल होता है आपके यहाँ पर आने जाने में? नहीं, मुखिया का तो पूरे का पूरा स्कूल का मैनेजमेंट मुखिया के हाथ में होता है। शुरू से लेकर आखिर तक बिल्डिंग में गांव वालों के सहयोग से, एसएमसी के सहयोग से पूरी बिल्डिंग को ध्यान से देखा जाएगा, बनाया जाएगा, और बाकी पूरा मुखिया के जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा काम अच्छा हो भी नहीं सकता। यानी संतुष्ट हैं आप सरपंच से? हाँ, सरपंच से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को पास करवाने में, इनको टेंडर करवाने में इनका हमारा साथ बहुत सहयोग रहा है, तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। भाई साहब, सरपंच से क्या काम किया गाँव में? बतेरे कर रहे हैं जी खूब। क्या किया जी? रास्ते तो तुमने देख लिए, स्कूल का भी डेवलप चल रहा है, और शमशान का है, पावर हाउस का भी है, और बाकी छोटे मोटे वो मेरी नज़र से बाहर भी हैं, वो चल रहे हैं। अच्छा काम किया है। हाँ जी। गांव में कितना बदलाव 5 साल को सरपंच ने? नहीं, खूब बढ़िया काम हुए हैं सारे, फिरनी सब अब फिरनी बनाई है कल परसों। अभी पहले शमशान घाट का काम हुआ, स्कूल का काम चल रहा है, रास्ते सही है, पानी की लाइन दबगी, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। गांव में कोई ऐसी परेशान ना, हमारे गांव में कामों की कोई कमी नहीं कैसी भी। अच्छा काम किया है। अच्छे काम हुए हैं। भाई साहब, यहाँ की मुखिया ने कितना काम किया गाँव में? मुखिया ने काम सही किए हैं। क्या किया जी? एक तो ये चौपाल है, और जी स्कूल में भी काम चल रहा है। यानी अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा चल रहा है काम। संतुष्ट हो सरपंच से आप? हाँ, संतुष्ट है। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 9 नंबर तो मिलने चाहिए। ताऊ जी, यहाँ के सरपंच ने क्या काम किया है? सरपंच ने बहुत अच्छे काम किए हैं। स्कूल का किया है, रास्ते के किए हैं, पोस्टर का किया है, कोई काम गांव के लिए छोड़ा नहीं है उसने। और शमशान भूमि का 5 फुट भर्त करवाया है, और बिजली जो यू को है बन रो पड़ेगा यू बच्चे ने कहूँ स्कूल स्टेडियम बनवाया है, स्कूल के उसमें लगा हुआ है। उसका नीचे तो वे वहाँ पर लेंटर करके 3 मंजिल स्कूल को उसने वे लाया है आगे से। यानी ये काफ़ी विकास कार्य किया है। काफ़ी विकास कार्य किया है। अब मेरे हिसाब से और पास गाँव के अंदर कोई आके वहाँ पे मुकाबले पे काम करने में कोई भी नहीं है सरपंच के मुकाबले में। गांव के मुखिया ने, सरपंच ने क्या काम किया गांव में? जी, गांव में बहुत अच्छा विकास किया है, मतलब कि गरीब के बारे में भी सोचते हैं, सड़कें, रास्ते सब, और स्कूल भी बनवाया है, स्कूल का भी काम चल रहा है इस टाइम, और शमशान घाट में भी काम चल रहा है। और जो भी मतलब कि काम है, किसी गरीब को ज़रूरत पड़ती है तो उसके साथ भी खड़े होते हैं। हर मतलब बढ़िया सरपंच है, हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सरपंच दूसरा आएगा। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से जी मैं तो 9.5 नंबर दूंगी। सरपंच ने क्या काम किया जी? सरपंच ने हमारे कई चौपाल बनी है, 4-5 चौपाल बनाई हैं, इसके रास्ते पूरे बनाए हैं, पानी भी सरपंच की उसमें आया है। हमारे जो फ़िलहाल मौजूदा सरपंच है उसी के उसमें पानी आया है, और बहुत काम किए हैं। स्कूल भी बन रहा है हमारा। संतुष्ट हो आप बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल एकदम से। 10 में कितने नंबर दोगे? हैं जी? 10 में नंबर कितने दोगे? किसको, सरपंच को? हाँ। 10 में से? हाँ। 10 में से 10 ही हैं, ये मान के चलो। बाबा जी, हाँ जी, गौशाला यहाँ पर है। हाँ जी। कितनी गौ है अपने पास? 1200 गाय जी। जी, हाँ जी। सरपंच का कितना योगदान है? खूब है, सबका है गांव में। सब आते हैं? हाँ जी। पशुओं के लिए चारा चूरा है? हाँ, बढ़िया सेवा हो रही है जी। कोई यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं? किसी गौओं को कोई परेशानी नहीं है, खूब आनंद है, कई बात की कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया अच्छी है जी। अक्षय देहात में हम सिलानी गाँव में मौजूद हैं, और वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ शमशान भूमि की 4 दीवारी वहाँ पर हो रही है, यानी काम शुरू है। आपको दिखाना चाहूँगा, लगातार मटेरियल की जो शिकायतें आती थी, घटिया मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर हम जाकर देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल इस गाँव में देखने को मिला। यानी पूरी ठेकेदार की और पूरी जो अधिकारियों की और जो सरपंच की तालमेल से यहाँ पर अच्छा काम होता दिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग गाँव में अलग अलग ईंट होती हैं, मटेरियल होता है, उसमें शिकायतें आती हैं, घटिया मटेरियल लगाया। ठेकेदार से बात करेंगे कि आखिर इतना जो काम यहाँ पर शुरू किया गया है, कितना योगदान रहा सरपंच का, अधिकारियों का, और ये जो मटेरियल है
इसका कितनी जो होती है, इसकी जो नॉर्मल होती है, कैसी होती है, किस तरह का है। भाई साहब, आपने काम शुरू किया है, काफ़ी सराहनीय है आपके गांव में कि ठेकेदार ने अच्छा काम किया है, यहाँ पे अच्छा काम शुरू किया है। तो जिस तरह देखा था कितने का टेंडर है और कहाँ से आप ईंट लाते हैं, और सरपंच की कितनी भूमिका है आपके यहाँ पर आती है? डेली आते हैं सब गांव के 10-5 आदमी देखने के लिए, चेक करने के लिए डेली आते हैं। सरपंच मौजूद अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, और हमारे मटेरियल को बेशक चेक भी कराया है, ये पास है हमारा वो। यानी मटेरियल बिल्कुल पास से उन्होंने क्या करवाया है, जब पास है इतना जरूर है, सरपंच की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। भाई साहब, तो लगातार सरपंच यहाँ पर आते होंगे मुखिया देखने के लिए? हाँ जी, रेगुलर आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, पंच भी आते हैं, और मौजूदा आदमी जो गांव के आते हैं वो सब ज़्यादा चेक करते हैं। 1 नंबर करेसर, 1 नंबर ईंट, सब 1 नंबर लगा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। भाई साहब भी काम वाले हैं, यानी बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल चेक करने के लिए गाँव के वासी भी आते हैं। भाई साहब, आपके गाँव के हो, गाँव को कितना बदला सरपंच ने? जी बहुत अच्छा काम किया है सरपंच ने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे भी उम्मीद है बनने की, अच्छा काम है, अच्छा काम किया है। हाँ जी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ठेकेदार भी मौजूद है, यानी खबर फास्ट के सामने ठेकेदार मौजूद है, वर्कर मौजूद है, गांव वासी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि गांव सैलानी गांव में सरपंच के अहम योगदान है गांव की तस्वीर बदलने में, क्योंकि यहाँ पर शमशान भूमि की 4 दीवारी मौके पर होने लग रही है। जो स्कूल की जो 3 मंजिल की इमारत है वो भी बनने शुरू हो गई है। जो पीछे एक पावर हाउस है उसका भी अब निर्माण हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं 5 साल में गाँव की तस्वीर बदली है। एक ग्रामीण हमारे साथ भी है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपकी ड्यूटी लगाई गई, पानी लेके आप आए थे? हाँ जी, पानी लेके आया था। तो मीठा पानी है जी, और दिन में 1-2 टैंकर डल जाते हैं। यानी गांव में अच्छा विकास कार्य हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। संतुष्ट है सरपंच से आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तालमेल बिल्कुल देखने को मिला। ठेकेदार गांव के बीच में होता है, और जब कोई भी शिकायत आती है तो ठेकेदार उनको चेंज कर देता है। कहीं ना अच्छा तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद इस तरह तालमेल हर गांव में मिले तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। हम चलेंगे अगले मोहल्ले में भी, वहाँ पे दिखाएंगे कि गांव में और कितना विकास सरपंच ने किया है, कहाँ पर जो काम है वो शुरू हुआ है, कहाँ पर मटेरियल है, कैसा है, कोई लोगों की शिकायत है या नहीं है। खैर फास्ट की देहात की जो इस कड़ी में हम लगातार हर मोहल्ले की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब चलते हैं अगले मोहल्ले में, क्या कहते हैं लोग सरपंच के बारे में। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अक्षरा देहात की टीम आज पहुंची है सिलानी गांव में, और सिलानी गांव में पहुंचकर हमने जाना है और गांव में घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर स्कूल बनने जा रहा है। यानी पहले स्कूल था लेकिन उसकी जो हालत थी, जर्जर हालत थी बिल्डिंग की, उसको तोड़ा गया है और 10+2 स्कूल को कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मटेरियल यहाँ पर गिरा हुआ है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम ज़िले में सबसे टॉप पर स्कूल बनेगा। यानी 3 मंजिल इसको मतलब स्कूल में बनाई जाएंगी। यानी ये मान के लेके चलें, सोना विधानसभा में पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 3 मंजिल स्कूल नहीं है। मुखिया ने कितनी जिम्मेवारी निभाई है, और मुखिया ने जो वादे के कितने वादे पर खरा उतरे हैं। ताऊ जी, सरपंच आते हैं जाते हैं, सेकंड बार सरपंच बने थे, मुखिया ने यानी जो सरपंच हैं कितना काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। क्या किया है? गिरारे, स्कूल, जो काम है जितने सब कंप्लीट है। हाँ, सारा काम। अच्छा आप बताइए, गांव में 5 साल में क्या क्या नया आया है? स्कूल की बात लगाएं, गलियों की लगाएं, या किसी चौपाल वगैरह की, पावर हाउस की। हमारे गांव में
सरपंच साहब जब पहली बार बने थे 2010 में बने थे निर्विरोध चुनाव से, दोबारा चुनाव में हुआ, उसमें चुनाव लड़के बने। इन्होंने उस टाइम में जब निर्विरोध बने थे, सबसे पहले हमारे गांव में पावर हाउस, स्टेडियम, गांव के चारों तरफ के रास्ते, फिरनी, अंदर के रास्ते, चौपाल, बहुत बड़ी चौपाल जो एक मिसाल के तौर पर आज देखने में मिलती है हमारे गांव में, ऐसी चौपालें नहीं मिलेंगी कहीं। और गौशाला में भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया पंचायत की तरफ से। और गांव के तो कोई काम ऐसा अधूरा छोड़ा नहीं। स्कूल को हमने उस नई योजना में कंप्लीट कर दिया। इसको हम +2 से उसे मिडिल स्कूल से +2 करा के लाए और आज उसका काम जारी है। जी देखिए, बिल्कुल अहम योगदान सरपंच का यहाँ देखने को मिला कि मिडिल स्कूल से 10+2 अपग्रेड करना बहुत बड़ी बात है, अहम योगदान रहा है। ताऊ जी आप बताइए, आप बुजुर्ग भी हैं, सरपंच देखे होंगे, अब नए सरपंच दूसरी योजना में फिर सरपंच बने हैं, आगे की रणनीति या 5 साल में कितना बदला है? घर में बदलो वो इतने कम कहे जा न बोले जा जैसे ठीक है बीमार जी। हाँ। आगे की तैयारी कर दी आपने? वो मैं तैयार बैठे हूँ। यानी क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो मखौली होते हैं, मजाक करते रहते हैं, बताते जरूर हैं, लेकिन हाँ उनको पूरा ज्ञान जरूर होता है कि पहले मुखिया ने कितना काम किया। दूसरी योजना में ओम प्रकाश सिलानी जो सरपंच हैं, यानी पप्पू जिसको बोल सकते हैं, प्यार से पप्पू बोलते हैं उसको, वो 2 बार सरपंच लगातार हैं और अगले की तैयारी भी जोर पे हैं। लेकिन बात करते हैं, आप बताइए, आप लगातार गौशाला मिलते हैं मुझे, तो क्या कहते हैं, कितना बदला गाँव को? पूरे ब्लॉक में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे सरपंच साहब ने किया। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी गांव में जो इसने काम नहीं किया और बहुत ही मेहनती और सुचारू आदमी है। पार्टीबाजी भी गांव में है? बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा पार्टीबाजी नहीं, इसके सब सहयोगी हैं, बस्ती के लोग, बुजुर्ग, बच्चे। ये सुनने में आया है कुछ RTR भी लगाई गई हैं। ये तो जी तो कहीं तरह सब आदमी होता है, फर्जी डिग्री बनाई ये तो जी एक हाथ ऐसे 1-2 लग जाए, कोई बात ना, वो अपनी मेहनत से जाते। यानी कहीं ना कहीं जब आगे कोई विकास करता तो अड़चने पैदा करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस काम को खराब किया जाए। जहाँ भी ये जाता है RTI में कुछ मिलता नहीं, क्यों काम इसके जितने किए वो सब अच्छे करें। कहीं सीमेंट कम नहीं लगी, ईंट कमजोर नहीं लगन दी, मतलब किसी काम में स्टेडियम, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतना किसी गांव में या किसी भी सरपंच ने ब्लॉक में काम नहीं किया आज तक जितना ओम प्रकाश सरपंच ने हमारे। बिल्कुल। ताऊ जी आप बताइए, दूसरी योजना में सरपंच बने हैं ये, इससे पहले जो सरपंच 10 साल पहले वो कैसे थे? वो तो ऐसे ही है जी, टेम्परेरी से ही है बस। अब तो ये सरपंच तो बहुत बढ़िया है। विकास पहले 5 साल में हुआ, इसकी योजना में अब हुआ जी। 10 साल की योजना में इसी ने करे सरपंच ने हमारे ने, और पहले न करे। संतुष्ट हो आप? बहुत बढ़िया। कितने नंबर दोगे 10 में से आप? यहाँ 100 के 100 नंबर देंगे। देखिए बिल्कुल, जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये स्कूल की यहाँ पर बिल्डिंग बनने जा रही है और ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो गुड़गांव ज़िले में नंबर 1 बिल्डिंग होगी, टॉप पे होगी। क्योंकि मिडिल स्कूल से +2 तक जो स्कूल का अपग्रेड करना बहुत बड़ी बात जरूर है। यानी कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि गाँव में शिक्षा पर बिल्कुल जोर दिया जा रहा है, और जब शिक्षा में जोर दिया जाता है तो उस तरकीबें आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जो नया युग है, पीढ़ी है, वो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सिलानी गाँव में मौजूद हैं और हमारे साथ में जो यहाँ के मुखिया हैं ओम प्रकाश उर्फ पप्पू, उनसे जानेंगे कि आखिर जो गांव की तस्वीर कैसे बदली है। लगातार दूसरी योजना में वो सरपंच हैं, पहले 5 साल भी वो सरपंच से और अब 5 साल में अब मौजूदा सरपंच हैं। 2021 में चुनाव हैं, उनसे जानेंगे। गाँव में हमने देखा है काफ़ी गाँव वालों ने सराहना की है। यानी कहीं ना कहीं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अगर लेके चलें, सोना ब्लॉक में सिलानी गांव ऐसा है जहां 5 साल में शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी जो मिडिल स्कूल था उसको 10+2 करवा दिया है, बिल्डिंग तैयार की गई है, स्टेडियम है, पावर हाउस है, यानी कुछ नई जो चीज़ें हैं इस गांव में आई हैं और योगदान रहा है यहाँ के मुखिया का, यानी सरपंच का। सरपंच साहब, गाँव की तस्वीर बदली आपने, क्या सोचा आपने? पहली योजना में आप सरपंच थे, मुखिया थे, अब फिर सरपंच हैं और गांव वाले कहते हैं कि आगे फिर आप होंगे, पहले से ही, क्योंकि चुनाव 2021 में है। तो गांव की तस्वीर बदलने में
कितनी मेहनत की आपने, गांव में पार्टीबाजी भी होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, देखो गांव का विकास करने के लिए सरपंच को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इतनी मेहनत की है गांव के लिए कि मुझे कई बार चंडीगढ़ जाना पड़ा। जो भी कागज़ वहाँ से तैयार हुए स्कूल के लिए, वहाँ पे ड्राइंग बनी, ऐसी ड्राइंग बनी है कि शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर का स्कूल होगा। शिक्षा होगी तो बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चे करेंगे तो देश तरक्की करेगा, और मेरा पूरा ध्यान शिक्षा की तरफ है। अब आपने देखा होगा कि स्कूल के बिल्डिंग का काम स्टार्ट है। पूरे गांव के लोग आज सुबह भी वहां स्कूल में काम देखने के लिए गए थे, पूरा नज़र रखते हैं। शमशान घाट के काम को भी सुबह सुबह हम सभी देख के आए थे। अच्छा काम चल रहा है, नंबर 1 काम चल रहा है। और गांव के विकास में छोटी मोटी बाधाएं तो आती हैं, लेकिन सरपंच उन बाधाओं से कभी नहीं घबराते और अपना गांव का विकास कराने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो मैं हमेशा रहता हूँ। देखिए सरपंच साहब, एक बात और है कि हम सुबह यहाँ पर स्कूल में गए, आपके साथ काफ़ी बुजुर्ग साथ रहते हैं। गौशाला आपके गांव में है, वो जो पावर हाउस आपके गांव में है, बच्चों के लिए स्टेडियम आप लेके आए हैं। इतनी सारी चीज़ें कहाँ तक आपने दौड़ लगाई? वो चुनौती क्या रही कि कोई गांव में एक जो विकास होता है तो अड़चने पैदा ज़्यादा होती हैं, क्या चुनौती सामने आई आपके? चुनौती ऐसी थी जी, गांव में 1-2 आदमी इस प्रकार के जो रहते हैं जिनकी सोच गंदी रहती है। उनकी सोच ये रहती है कि गांव में विकास ना हो, गांव को पीछा ही रहना चाहिए, या हम बने तो विकास हो। गांव ये तो जनता के हाथ में है जी। जनता जो अच्छा काम करेगा उसको बनाएगी, जो अच्छा नहीं करेगा उसे नहीं बनाएगी, चाहे वो कितना भी गांव के काम में वादा डाल ले। गांव को आगे बढ़ाना सरपंच का दायित्व होता है, वो मैंने निभाया है और निभाता रहूँगा। आगे रही सरपंच की, आगे जो आप कह रहे थे कि 2021 में चुनाव आ रहा है, मेरा आगे कोई मन नहीं है इलेक्शन का, ना ही मेरे पीछे मन था। मुझे तो गांव वालों ने ज़बरदस्ती मान के नहीं, अब की बार आपको और बनाया जाएगा, जो काम रुक रहे हैं वे पूरे हो जाएंगे, वो लगभग पूरे हो गए। मेरी तो बस यही है जी। अच्छा, कोई ऐसा काम बचा सरपंच साहब जो बचा हुआ है, यानी समस्या ज़्यादा हो उस गाँव में, अपने गाँव में जैसे कोई ऐसी समस्या हो, अधिकारी ना सुनी हो, सरपंच जाता है अधिकारियों के पास, फिर आगे जाएगी सीडी है, फिर सरकार के पास जाता है, कुछ काम ऐसा बचा हो आपके गांव में जो आप ना कर पाए हो, जिसमें रुकावट ज़्यादा हो? देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिकारियों के पास बार बार चक्कर काटने पड़ जाते हैं, लेकिन हमें सभी अधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस दिया। हमारे सभी अधिकारी अच्छे हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, मैंने स्कूल की बात को उनके सामने रखा, उन्होंने तुरंत इतने प्रभाव से एक्शन लिया। हमारे विधायक जी ने फटाफट इसको कागज़ तैयार करवाए और इसका फटाफट काम स्टार्ट कराया। खुद यहाँ आए, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया, और हमेशा करते रहेंगे। उनके हमेशा आभारी रहेंगे विधायक जी के, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और हमेशा जनता की सुनते हैं, फ़ोन करते ही अवेलेबल रहते हैं हमेशा। और आगे भी क्या नाम है, गांव में जो काम कार्य हैं, देखो विकास कार्य जो गांव में होते हैं, मेन बच्चों के लिए खेलने के स्टेडियम, पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अच्छी बिल्डिंग, +2 तक का स्कूल, और क्या नाम है सारे गांव के रास्ते पक्के, पूरे गांव की बिजली टंकी और पावर हाउस, ये सारी चीज़ें, पानी का बूस्टर, घर घर पानी पहुंचा दिया। इस प्रकार की जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग हो चुकी हैं। कोई एक आध सुविधाएं जो होगी, रह रही होगी, उसको भी पूरा करा देंगे। देखिए, बिल्कुल पहले असुविधाएँ इस गाँव में ज़्यादा थी और अब इस गांव में इतनी सुविधाएं हैं, तो शायद जो सोना ब्लॉक में है किसी गांव में इतनी सुविधा नहीं है। सरपंच साहब, सिलानी गांव को कहां तक ले जाना चाहते हो आप? मैं सिलानी गांव को बहुत ऊंचा ले जाना चाहता हूं जी। मेरी ये इच्छा है कि मेरे गांव में एक मेडिकल कॉलेज आ जाए, इंजीनियर कॉलेज आ जाए, या कोई डिग्री कॉलेज आ जाए, जिससे हमारे बच्चे इस क्षेत्र के, हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लास्ट गाँव समझो हमारा, अगर यहाँ पर अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा ये हम लोगों को मिल सके। देखिए, बिल्कुल थैंक यू। देखिए, बिल्कुल अच्छी सोच है यहाँ के जो मुखिया हैं, ओम प्रकाश उर्फ पप्पू नाम से मशहूर हैं, लेकिन अच्छी सोच है। गांव की तस्वीर बदलने में अहम योगदान रहा है और गांव में हर सुविधा मुहैया कराने के लिए वो अधिकारियों चक्कर भी काटते हैं, सरकार से अपील भी करते हैं, अधिकारी पास बार बार जाते हैं कि हमारे गाँव को और किसी प्रकार की कोई महसूस ना हो, और सभी सुविधाएँ, यानी सिलानी गाँव को शहर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं यहाँ के मुखिया। अगर इन जैसा सरपंच हर गांव में हो तो शायद गांव की तस्वीर बदल सकती है। वो दिन दूर नहीं जहां पर ये कहा जाएगा कि ये सिलानी गांव नहीं, ये गांव नहीं, ये गुरुग्राम शहर है।
अक्सरे देहात में आज हम पहुंचे थे सोना विधानसभा के गांव सिलानी में। आज हमने सिलानी गांव का अक्सरे किया और जाना कि यहाँ के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश उर्फ पप्पू कितना विकास कार्य किया है। 5 साल करीब होने को हैं और 2 योजना के तहत वो यहाँ के मुखिया चुने जाते हैं। गांव की तस्वीर बिल्कुल बदली है। गांव में जो हालात पहले थे उससे अच्छे विकास कार्य उन्होंने किए हैं। जो असुविधाएं थी अब उस गांव में सभी सुविधाएं मुहिम करवा दी गई हैं। गांव में शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मिडिल तक का यहाँ के स्कूल था और सरपंच ने और गांव वासियों के सहयोग से यहाँ पर 10+2 की जो अपग्रेड स्कूल है वो करवा दिया है। स्कूल की इमारत बनने लग गई है, यानी 3 मंजिल इमारत यहाँ पर बनाई जाएगी। काम शुरू हो चुका है। करीब 3 करोड़ लागत से काम शुरू किया है। यहाँ पर एक पावर हाउस है, स्टेडियम है, शमशान भूमि की 4 दीवारी है। यानी कहीं ना कहीं जो इस गांव की तस्वीर पहले कुछ अलग थी और इस 5 साल में कुछ अलग देखने को मिली। सरपंच की मेहनत यहाँ पर रंग लाई, यानी ये कहें कि यहाँ के मुखिया पास हुए हैं। उनकी यही सोच है कि सिलानी गांव को शहर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं और कोई ये ना कहे कि ये सिलानी गांव है, ये कहे कि ये गुरुग्राम शहर है। यानी अच्छी सोच है यहाँ के मुखिया की, अच्छा काम किया है। और सिलानी गांव जैसा सरपंच हर गांव में हो तो शायद गांव की तस्वीर बदल सकती है। हम चलते हैं अगले गांव की ओर, फिर नए मोड में हम दिखाएंगे उस गांव का अक्सरे, उस गांव के हालात कि वहाँ के मुखिया पास होते हैं या फेल, मुखिया ने कितनी जिम्मेवारी निभाई है, मुखिया क्या कहते हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर, तब तक देखते रहिए खबर फास्ट पर अक्सरे देहात। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।